घर वापसी पर सर तन से जुदा और मुझको मेरी बीवी से बचाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। तो आप न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे लिखी हुई ये तस्वीर और जो लिखा हुआ है और उसमें जो तस्वीरें हैं, ये क्या कुछ कह रही हैं, इनको जानना बड़ा जरूरी है। इसके पीछे की कहानी को समझना बड़ा जरूरी है। एक भगवाधारी और हाथ में गणेश जी की तस्वीर, गले में जनेऊ और साथ ही उसमें लिखी हुई वो पंक्तियां कि घर वापसी पर सर तन से जुदा, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने गणेश जी की आरती की वो पंक्ति जरूर सुनी भी होगी और गाई भी होगी कि अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे और जो बताएंगे इस खबर के माध्यम से, वो इन पंक्तियों के चरितार्थ की कहानी है। और हम ये कहानी उसी की जुबानी सुनाएंगे जिसने उन चीजों को हकीकत में, वास्तविकता में बदलते हुए, तब्दील होते हुए देखा है। आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो आपको उन पंक्तियों के सही मतलब को भी समझाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें, क्योंकि इसमें सबसे गहरी बात जो है, या फिर यूं कहें कि इस खबर का जो ट्विस्ट है वो ये है कि वो मुस्लिम रहे हैं, यानी कि मुस्लिम थे। इस थे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वो मुस्लिम थे जो अब हिंदू बन चुके हैं। और उनके पीछे की जो बात है, यानी कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है, उनका यह कहना है कि इस पंक्ति से ही वो प्रभावित हैं। बचपन में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिरों में पहुंचे, शोभन सरकार के यहां पहुंचे, उसका प्रसाद ग्रहण किया और रातों ही रात उनके जीवन में एक नया चमत्कार हो गया कि उनकी आंखें ठीक हो गई, रोशनी वापस आ गई। हमारे साथ जुनैद जुड़ चुके हैं जो पूर्व मुस्लिम हैं, और उनसे आज हम बातचीत करेंगे और उनसे उनकी कहानी को जानने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही सबसे अहम बात इसमें यह है कि जब से उन्होंने हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है, घर वापसी की है, उसके बाद से लगातार मुस्लिम संगठन से लेकर उनके बाकी और जो परिजन हैं, वो लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं मुस्लिम को अपनाने की। और साथ ही इस बात का भी दबाव बनाया जा रहा है या उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्हें लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अगर वो वापस मुस्लिम बनकर नहीं आए तो उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी और उनके ससुराल पक्ष के लोग भी लगातार उन पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप फिर से मुस्लिम बनो, वापस लौट आओ। लेकिन उनका कहना है कि वो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। उन्होंने वहां उन सारी चीजों को चरितार्थ होते हुए देखा है, या यूं कहें कि भगवान की शक्तियों का प्रमाण उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और आंखों से ही नहीं देखा है, आंखों पर भी होते हुए देखा है। जिन आंखों की रोशनी को वो खो चुके थे, वो भी तब जब वो महज 5 से 6 साल के थे। तमाम डॉक्टर्स के पास उनकी मां पहुंची। हर जगह जिसने जहां बता दिया, जैसा कह दिया, वहीं पर इलाज कराने के लिए उनकी मां उन्हें लेकर पहुंच जाती थी। लेकिन असर किसी भी दवाई का, किसी भी दुआ का रत्ती भर नहीं हुआ। लेकिन उन्हें फिर शोभन सरकार के बारे में पता लगता है। वो शोभन सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। वहां से एक सच्ची आस्था के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और रात में जब प्रसाद का सेवन करते हैं, सेवन करने के बाद सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो सिर्फ उस सुबह को सूरज ही नहीं उगा था, बल्कि वो सूरज उनकी आंखों की रोशनी लेकर उगा था। या यूं कहें कि अगली सुबह उन्होंने उस चमत्कार को देखा जो अक्सर उन्होंने कहानियों में, किस्सों में या फिर लोगों की जुबानी सुना था। भगवान के होने का प्रमाण, उनकी शक्तियों का प्रमाण, उनकी भक्ति में आस्था का प्रमाण उन्होंने वो स्वयं अपनी आंखों पर होते हुए देखा था। उनकी मां ने वो सारी चीजों को देखा था, जो दुख वो अपने बच्चे को लेकर भोग रही थी, लगातार जिस पीड़ा से गुजर रही थी। और जुनैद जब 5 या 6 साल के महज थे, जिस पीड़ा से वो गुजर रहे थे, सोचेगा कि एक 5 से 6 साल का छोटा सा बच्चा, लेकिन आंखों में समस्या, कुछ देख नहीं पा रहा है, जिसकी उम्र है इस दुनिया को देखने की, जिन आंखों में तमाम सपने, लेकिन वो आंखें ही ना देख पा रही हो, तो फिर सपने कैसे, फिर कैसे सपने देखे जाए, फिर उन्हें सच करने के लिए जुनून कहां से लाया जाए। लेकिन जब 1-1.5 साल तक लगातार डॉक्टर्स के दर पर जाते रहे, उनसे लगातार दवाइयां होती रही, चेकअप होते रहे, हर डॉक्टर अलग कहानियां सुनाते रहे, हर डॉक्टर्स अपनी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट उनकी आंखों पर करते रहे, लेकिन रिजल्ट, परिणाम शून्य ही मिला, सिफर ही रहा। यहां तक कि रत्ती भर भी उनकी आंखों पर असर नहीं हुआ। रोशनी लौटना तो बहुत बड़ी बात थी, बीमारी का छोटा सा भी, या यूं कहें कि 1% भी कमी होते हुए नजर नहीं आ रही थी।
आंखों में रोशनी कम होती चली जा रही थी, आंखों से लगातार पानी बह रहा था और दवाइयां तमाम करने के बाद भी ना पानी रुक रहा था और ना आंखों की रोशनी कहीं पर जाकर थम रही थी, बल्कि हर दिन हर उगते हुए सूरज के साथ रोशनी कम हो रही थी। हर दिन सूरज तो उगता था दुनिया में, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी हर बार कम होती थी। हर दिन उजाला होता था सूरज के उगने के साथ, लेकिन उनकी आंखों पर हर दिन अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन फिर जहां वो रहते थे, जहां कानपुर की जिस गली में वो रहते थे, जिसके मकान में वो रहते थे, उसी मकान में उसी 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 मकान में जो मकान मालिक थे वो शोभन सरकार में आस्था रखते थे और उसी आस्था के साथ उन्होंने उनसे कहा कि आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, रातों रात चमत्कार हो जाएगा। और वो चमत्कार उन्होंने होते हुए देखा है। हमारे साथ मोहम्मद जुनैद जुड़ चुके हैं, पूर्व मुस्लिम हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी वही पूरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे और कैसे इन्होंने घर वापसी की है, कैसे सनातन की तरफ इनका झुकाव हुआ, कैसे आस्था इन्होंने ली है, या फिर किस तरह से वो सनातन धर्म की आस्था की तरफ झुकाव उनका बढ़ता चला गया, आस्था गहरी होती चली गई। इन सारी बातों को हम उनसे करेंगे। जुनैद, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना। जी बिल्कुल जुनैद, कैसे हैं आप? जी सर जी, नमस्कार सर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमको आपने अपने इसमें शामिल किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके माध्यम से जितने भी देशवासी हमको देख रहे हैं सबको बहुत बहुत सर नमस्कार सर। जुनैद, जो लगातार कहा जा रहा है कि जब से आपने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है, उसके बाद से लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं, लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि आप फिर से मुस्लिम बन जाइए, चाहे आपके ससुराल पक्ष के लोग हो या बाकी मुस्लिम लोग हो। नहीं सर, किसी भी बाकी मुस्लिम समाज ने हमको एक भी धमकी नहीं दी। जो भी हमको समस्या है, जो भी परेशानी है, वो हमारे ससुराल पक्ष से है। आज शादी को हमारे 4 साल हो गए हैं सर। तो आज तक उन लोगों से ये होता है, जब मेरी सर शादी हुई तो मैंने बता दिया था कि मैं इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करता सर, और मैं सर नमाज नहीं पढ़ता हूँ। तब जानने के बाद ये शादी हुई। उसके बाद जब मेरे घर में हमारे ससुराल पक्ष में गणेश जी की मूर्ति देखी, मेरे को रुद्राक्ष ये पहने हुए देखा, तो धीरे धीरे विरोध अपना जाहिर करने लगे कि कहने लगे कि आप इस्लाम धर्म को जो है उसको मानिए, वरना हम आपको मरवा देंगे सर। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आप मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आप क्यों आए? ये घर वापसी क्यों की गई? सर घर वापसी इसलिए हुई सर कि मैं बचपन से मेरी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम थी सर, तो आंख से मतलब वाइट आंखें थी सर। तो शोभन सरकार का प्रसाद मैंने जो है, मैं एक काका देव एक टुन्नू सिंह के यहाँ मैं रहता था रेंट पे, मेरी माँ और मैं। तो मैं बहुत छोटा था, मैं 5 वर्ष का था सर। तो वहां से जो एक टुन्नू सिंह की बीवी और जो टुन्नू सिंह जी थे वो शोभन सरकार के भक्त थे, तो वो वहां से प्रसाद लाए थे। तो उन लोगों ने प्रसाद मेरी माँ जी को दिया कि इसको शोभन सरकार का नाम लेके आप इनको ये प्रसाद दे दीजिए, ईश्वर की दया से सब सही हो जाएगा। तो मेरी माँ जी ने मुझको शाम को प्रसाद दिया और सवेरे जो है मेरी आंखें एकदम ठीक हो गई सर जी। ये एक सर आस्था का मेन एक केंद्र बिंदु रहा। जब मेरी आंखें ठीक हो गई तो फिर मेरी माँ जी जो थी, लेकिन जब आपकी आंखों में ये दिक्कत थी, जब आपकी आंखों में ये दिक्कत थी, तो आपने उस दौरान तमाम डॉक्टर्स से भी आप मिले होंगे, हकीम वैद्य के पास भी आप गए होंगे। जी सर, जी सर, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन इसका कोई भी मेरा कदम नहीं निकल रहा था, इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा था। बहुत सारे ऐसे बहुत सारा समय लग गया, उससे कोई मतलब नहीं बना सर। लेकिन वो प्रसाद खाने से मेरी आंखें ठीक हो गई। और जब मेरी माँ वहाँ दर्शन के लिए गई तो वहाँ पर एक हनुमान जी के मंदिर में एक लैंप लेके गई थी। तो जो वहाँ के जो स्वामी थे वो अपने झोले में वो लैंप बंद रखा हुआ था, तो शोभन सरकार ने देख के बोला, झोले के अंदर ही से वो बता दिया कि आप रोशनी के लिए लैंप लाए। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे वो समय जानना चाहता हूं कि जब आप 5-6 साल के थे, जब आपकी आंखों में वो दिक्कतें थी, डॉक्टर्स के पास तक आप गए, तमाम दवाइयां की गई होंगी, वो समय कैसा था और लगभग कितना वो समय रहा जब आप इस पीड़ा से गुजर रहे थे? ये समय कम से कम मैं 4-5 वर्ष का था। तो ये सब मेरी माँ जी मुझको बताती है कि बेटा ऐसे से ऐसा हुआ सर जी। और मैं शुरू से मैं सब सनातनियों के बीच में रहा हूँ सर, तो सनातन धर्म के प्रति आस्था रही और साथ में मेरी जो आंखें ठीक हुई इसकी वजह से। और सर
और तो क्या शुरू से आप भी मैं क्या मतलब आप सनातन भी धर्म शोभन फॉलो सरकार के यहाँ गए? जी जी जी, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ जी मुझको लेके गई थी सर। तो आपको कैसा महसूस हुआ वहां जाने के बाद? सर बहुत अच्छा है। और देखिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको साक्षात मैं, आप लोग मुझको देख भी पा रहे हैं, मेरी आंखें भी ठीक है। और सर शुरू से सनातन धर्म में मेरा विश्वास रहा है। हम्म। आखिर और सर ये ससुराल आप पक्ष। जी जब सर। आप छोटे थे, उसके बाद आप धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे, आपने मंदिरों में जाना शुरू किया, जी आप शोभन सरकार के यहाँ पहुंचे, हिंदू रीति रिवाज को आपने अपनाना शुरू किया। आपकी माँ मुस्लिम बैकग्राउंड से रही, तो क्या उस समय पर उन्हें कोई जी जी दिक्कत जी नहीं जी हुई? जी 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 जी, क्या कह रहे हैं सर? हेलो। आपकी माँ मुस्लिम बैकग्राउंड से, आप भी मुस्लिम बैकग्राउंड से, लेकिन आपने चीजों को जी देखा जी था तो सर। आप मंदिर जाना शुरू किए, आपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जी चीजों जी को जी, करना शुरू किया। हमने तो क्या आपकी हमारी माँ ने माँ जी कभी ने आपत्ति हमेशा नहीं जताई? हमारी, जी नहीं जी नहीं, माँ जी ने तो शुरू से सिखाया, अगर कोई बेटा अपने से बड़ा है तो उसके पैर छू लीजिए, मंदिर है तो आप सर झुका लीजिए, ये सब ईश्वर के घर है। और मैं पूजा पाठ जो भी मैं करता था या सर झुकाता था, या मैं यानी कि सोमवार को मैं जल अगर मैं चढ़ाता था, तो न तो मेरी माँ को आपत्ति थी, न किसी और मुस्लिम समाज के और किसी लोगों को। बिल्कुल, मैं लेकिन जो इस हमारे बात जो पर बिल्कुल ससुराल बिल्कुल बिल्कुल पक्ष के लोग हैं। सबसे अहम ध्यान देने की जरूरत इसी बात पर है कि एक मुस्लिम माँ अपने बच्चे को यह सिखा रही है कि अगर मंदिर भी कहीं रास्ते में मिले तो अपना सिर झुका लीजिए, क्योंकि वो भी आस्था का केंद्र है, और वहां भी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीरें हैं। नफरत फैलाने वाले लोग इसको भी समझने की कोशिश जरूर करें। जुवैद, जब आपकी शादी हुई तो आपने अपने ससुराल पक्ष को क्या कुछ बताया था? कि आपने बताया कि आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रहते हैं? ससुराल पक्ष को बताया गया कि मैं इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करता हूँ, मैं और मैं नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ। ये सारी बातें बताने के बावजूद तो वो कहने लगे हाँ ठीक है, जो भी है हमको सब मंजूर है। सारी बातें होने के बाद जुवैद, जब शादी हो गई, वो जब जुवैद, मुस्लिम धर्म को फॉलो न करना और हिंदू धर्म के हिसाब से चलना, क्या आपने ये बताया था कि आपकी आस्था वो हिंदू धर्म की तरफ है? जी जी, मैंने सब बताया कि जहाँ मंदिर दिख जाता है मैं अपना सर झुका लेता हूँ, जहाँ जहाँ कोई हमको बड़ा दिख गया तो उसके मैंने पैर छू लिए। इसमें तो कोई बुरी चीज हो ही नहीं सकती और है ही नहीं सर। लेकिन अगर आपने ये सारी बातें अपने ससुराल पक्ष को बताई थी, तो फिर लगातार आपका ससुराल पक्ष क्यों आप पर दबाव बना रहा है, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ? नहीं सर, देखिए क्योंकि सर जब वो घर पर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश की मूर्ति भी रखी हुई है, मैं रुद्राक्ष की मैं पहनता हूँ, और अगर कोई बड़ा देख उनके घर में, मैं अपने ससुराल गया एक बार तो एक कोई लेडीज आई, मैंने उनको नमस्कार किया, इतना नमस्कार, इतना वो जहर की तरह हमारे ससुराल वालों को लगा कि सब लोग हमको अस्तीन समेट के मारने के लिए सब खड़े हो गए कि आपने ये तो अपना हाथ काटने वाले ये काम कर दिए, और ये मुस्लिम समाज में हाथ नहीं जोड़े जाते हैं। बहुत वहां से विवाद हुआ। और सर एक बार और है कि मस्जिद में एक दिन शुक्रवार के दिन मैं जब मतलब मैं वहां था, तो शुक्रवार के दिन हमको जबरन नमाज पढ़ने भेजा गया, वहां से मैं अपने में कानपुर भाग आया सर। मतलब आपको नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था ससुराल पक्ष की तरफ से? जी सर, जी सर। लेकिन जब आप मंदिर जाते होंगे तब भी उन्होंने आपत्तियां जताई होंगी इसको लेकर भी? जी सर, क्योंकि बहुत आपत्ति जताई। जब हम उस चीज को नहीं माने तो उन्होंने साफ कहा कि मैं झूठे मुकदमे में मैं आपको पकड़ा दूंगी, और अच्छा, यानी कि उन्होंने आपको ये धमकी भी दी है? से मरवा देंगे। क्यों जुनैद, ये धमकी भी दी गई है आपको कि आपको फंसा दिया जाएगा अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो? जी सर, कहन आप अपना इस्लाम धर्म फॉलो कीजिए और हम आपको सिखाएंगे क्या कैसे करना है, लेकिन आप जो है मंदिरों में सर झुकाना बंद कर दीजिए, और आप जो है बुत परस्ती आप करना बंद कर दीजिए, और कहन आप और साथ में जो है सनातन धर्म के देवी देवताओं को भद्दी भद्दी गाली बकना। और मेरे से एक बात उन्होंने इतनी बड़ी कही जो मुझे दिल में ठेस की तरह मेरे लग गई। उन्होंने साफ कहा कि जिसमें तुम बेटा जल चढ़ाते हो, मैं तो वहां पर मैं वहां पर मूत के आती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कोई दिन में जब आप पेशाब करते हो वहां कोई मारता नहीं है आपको? कहने अरे जब मैं बारात से या कहीं से लौट के आई तो मैं वहां बैठ के मैं वहां मूतती हूँ। ये मेरी सास ने मेरे से ये बात बोली। बिल्कुल, यानी कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहां पर यही है कि सोचिएगा कि एक मुस्लिम मां तो अपने बच्चे को यह सिखाती है कि अगर मंदिर भी रास्ते में मिले तो अपना सिर झुका लीजिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे नफरत फैलाने वाले मुस्लिम भी हैं जो ये कहते हैं कि आप जहां जाकर
जल चढ़ाते हैं उस जगह पर वो टॉयलेट करते हैं। सोचिएगा कितना बड़ा खिलवाड़ ये हिंदू देवी देवताओं के साथ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये नफरत आई कहां से है, आखिर ये जहन में, मन में, दिलों में ये नफरत किसने फैलाई है, कौन जा रहा है, कौन इस नफरत को पैदा कर रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय की महिला अपने ही लोगों से ये कहती है, जब वो हिंदू परिवर्तन कर लेता है, हिंदू धर्म में आ जाता है, तो उसे कहा जाता है कि जिस मूर्ति पर आप जल चढ़ा रहे हैं वहां वो टॉयलेट करती है। सोचेगा कि कितना बड़ा खिलवाड़ ये किसी धर्म के साथ किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म को बड़ा दिखाना चाहते हैं। क्या किसी को झुकाकर, किसी को नीचे गिराकर आप खुद को ऊंचा दिखा सकते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। जो आपकी पत्नी ने या फिर आपके ससुराल पक्ष की तरफ से जो धमकियां दी गई केस करने की या और बाकी जिस तरह केस में फंसा देने की, आखिर कौन कौन से केस को लेकर धमकी दी जा रही थी? सर जब ये लोग मेरे घर पर आए सर, तो इन्होंने इतनी गंदी बातें कही कि सर दिल बहुत आहत हुआ सर। किसने इनको अधिकार दिया कि ये किसी जाके किसी जगह में ये टॉयलेट करे, या किसने इनको ये अधिकार दिया कि इस सबको गालियां दे हिंदू देवताओं को? सर बहुत सर दिल आहत हुआ। और साथ में इन्होंने कहा कि हम आपको और आपकी माँ को जो है जान से मरवा देंगे सर। तो जब हमने कहा जब सर मरना ही है और जब मुझे पूजा करनी है सर, तो मैं एक खुल के दुनिया के सामने ना आ जाऊं सर, कि मैं एक तरफ सनातन में, जब मैं सनातन में विश्वास रखता हूं तो सर मैं डायरेक्ट सनातन में ना हो जाऊं सर। और सर मेरी पूजा पाठ अगर होती रहती या मुझको अगर कोई न रोकता तो मुझे सनातन में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सर क्योंकि मेरी पूजा पाठ तो हो ही रही थी, मैं तो ईश्वर को मान रहा था। बिल्कुल, यानी कि आपकी इन बातों से इस बात को समझा जा सकता है कि फिजिक्स में एक नियम आपने भी पढ़ा होगा कि जिस किसी भी चीज पर आप जितना प्रेशर डालेंगे उतनी ही तेजी के साथ वो उछलकर, या फिर यूं कहें कि रिवर्स में उतना ही फोर्स लगाती है। यही चीज जुनैद बता रहे हैं कि अगर उनके ससुराल पक्ष के लोग इस तरह से दबाव न बना रहे होते, या उनको इस तरह से हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करने से ना रोक रहे होते, या उनको उनसे दूर जाने के लिए उन्हें लगातार दबाव न बना रहे होते, तो शायद वो हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं होते, वो मुस्लिम ही रहते। लेकिन जो आप ये कह रहे थे केस करने की बात, तो क्या आप पर कोई केस दर्ज कराया गया उधर से? जी हाँ सर, आज की डेट में बहुत सारे इन्होंने मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए हैं सर। सर एक तो ये लगाया है इसके सर कि हम बुलेट मांग रहे थे, सोने की चैन मांग रहे थे। सर ये बताइए, जिस व्यक्ति को साइकिल नहीं चलानी आती है, जिसके पास सर गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं है, मुझे साइकिल भी नहीं कुछ चलानी आती है, और मैं बुलेट में मांग रहा था, बताइए सर। और क्या मतलब, यानी कि दहेज की धाराओं में आप पर केस दर्ज किया गया कि आप दहेज मांग रहे थे? जी सर, बहुत सारी, ये 4 धाराओं में केस दर्ज हुआ है सर। लेकिन जुनैद, हमने आपकी पत्नी से भी बात करने की कोशिश की, और हमारा ये उद्देश्य था कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उस समय पर आपकी पत्नी भी हमारे साथ जुड़े, ताकि वो भी अपना पक्ष रख सके, और जो आप कह रहे हैं आखिर वो कितनी सहमत होती हैं या उनका पक्ष क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये बताया गया कि उनके गले का ऑपरेशन हुआ है। नहीं सर, ये तो 5 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं सर। यानी कि अभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है? अगर ये आज, जी सर, यानी कि अभी हाल फिलहाल में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है उनके गले का? जी नहीं सर, ये तो हो गए, ये कम से कम 10-15 साल हो गए सर ऑपरेशन को तो। यानी कि वो आपकी शादी से पहले ऑपरेशन हुआ है? जी सर, जी। अब सोचिएगा कि हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना सा था कि वो भी अपना पक्ष रखें। इसके लिए लगातार हमारी टीम ने उनको कॉल किया, उनसे जुड़ने का आग्रह किया गया, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि उनका हाल ही में गले का ऑपरेशन हुआ है, और जिसके चलते वो बोलने में असमर्थ हैं। जी नहीं सर, हाल में एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है सर। और साथ ही उनके परिजनों से भी जब हमने इस बात की कोशिश की कि आप ही अपना पक्ष रख दीजिए आकर, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने एक और आरोप, हमारे साथ जब फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने आरोप आप पर यह लगाया कि आपने जब दहेज की मांग की तो उन्होंने आपको कोई प्लॉट खरीद कर दिया कि आपको कुछ कोई प्लॉट उन्होंने खरीद कर दिया है, कोई जमीन खरीद कर दी है आपको? जी नहीं सर, देखिए अगर कोई भी जमीन होती है सर, आप भी एक मोबाइल खरीदने जाते हैं सर, तो सर वो आपके नाम होता है सर, और आप जहां भी जो खरीदे
तो अगर कुछ भी खरीद के देते हैं तो किसी का नाम होता है ना सर, जी। तो आप इसकी जांच बैठाल सकते हैं सर, आप इसकी जांच बैठाल सकते हैं सर। बिल्कुल, यानी कि जो सर बातें ये तो आप ही लगातार से कही जा रही जी थी और जिस तरह से आरोप जो फोन पर उन्होंने बताए, इनकी पत्नी के परिजनों ने जी जो जी बताए, उन्होंने कहा कि दहेज की मांग कर रहे थे। इस बात को ये भी कह रहे हैं कि अगर इनको जब साइकिल तक चलानी नहीं आती है, वो आदमी बुलेट की डिमांड क्यों करेगा? आखिर बुलेट कौन चलाएगा? लेकिन सवाल ये कि बुलेट कौन चलाएगा सर, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है सर, मेरे बिल्कुल पास सर लाइसेंस भी नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जुनैद, साइकिल तक तो आती नहीं है सर। जी जुनैद, तो क्या आपकी माँ भी हिंदू धर्म को फॉलो करती है? जी सर, वो सारी शिक्षा मुझे मेरी माँ से भी मिली है। जहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग दिखा कि इन बेटा पैर छू लो, इनसे आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। जो भी संत महात्मा है हमारे, और श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि जो झूठे मुकदमे मेरे ऊपर जो इस समय लग रहे हैं, इससे मुझको बचाया जाए सर। और सर मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, जी। जो सारा दिन में 400-450 रुपए सर आता है, और इस तरह से झूठे मुकदमे में फंसा के सर बताइए, मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं कहाँ से दूंगा सर। और जो आपसे सर बताया गया है कि मुझे दहेज में प्लॉट दिया गया है, तो अगर सर दिया गया होता तो सर वो मेरे नाम पे है होना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जुनैद, जब आपको जान से मारने की धमकी दी गई आपके ससुराल पक्ष की तरफ से, और ये कहा गया कि अगर आप वापस मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपकी माताजी को जान से मार दिया जाएगा, नहीं, क्या इसको जी लेकर जी जी आपने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, शिकायत दी? जी सर, मैंने जब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना कि पहले मैं तो उस चीज को नकारता रहा, अरे ठीक है मैं अपना जो कर रहा हूँ मुझको आप करने दी, जब सर से पानी ऊपर हो गया, जब इन लोगों ने जब मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो मैंने बाऊपुरवा थाना क्षेत्र में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया, और मैं थाना प्रभारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक सारंग भैया मेरे वकील हैं, उनके द्वारा मेरा जो है वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया गया, और मैं थाना प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी और मेरे को पूरी सहानुभूति दी, और कहा बेटा परेशान ना हो, आपके साथ कुछ नहीं ऐसा होने वाला, कोई दिक्कत है तो ये जो थाने का नंबर है ये तो आइए आपके पास, आप मेरा पर्सनल नंबर लीजिए, बेटा परेशान ना होइए। तो क्या क्या आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई या उसका आश्वासन दिया गया? जी सर, हमारे यहाँ जी सर, आज मतलब प्रशासन की तरफ से एक अधिकारी जांच करने आए थे सर। तो उन्होंने क्या कुछ कहा उसके बाद? वो जांच करके अपना लिख के सर ले गए सर, कहना आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, प्रशासन है आपके साथ। तो क्या अभी भी ससुराल पक्ष की तरफ से आप पर दबाव आ रहा है? नहीं सर, जो जब एफआईआर लॉन्च कराई थी तब एक फोन आया था सर। क्या बोला उन्होंने उस फोन पर? ये कहा कि आओ मैं देख लूंगा, बहुत ही गंदे तरीके से बात करी, तो कहना आइए मैं आपको वहां देख लूंगा, आप जो बहुत सारी ऐसी बातें करी सर। नहीं, लेकिन जब एक सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि जब आपने सारी चीजें बता दी थी अपने ससुराल पक्ष को, और ये कह दिया था कि आप मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तो तब उन्हें शादी करने में आपत्ति नहीं हुई, लेकिन शादी होने के बाद आपत्ति जता रहे हैं वो, ऐसा क्यों? जी जी, शादी के बाद जब उन्होंने देखा, पहले तो हमको धीरे धीरे मना करना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो बेटा सर कटाने वाले काम है। उनका मानना यह था कि मैं धीरे धीरे इनको जो है मुस्लिम समाज की तरफ मैं ले जाऊंगा, जैसे ये सनातनी है इनको मैं धीरे धीरे अपने उसमें ढाल लूंगा, लेकिन मैं सर ढला नहीं। जब मेरी जान के ऊपर बने आई तब मैंने प्रार्थना पत्र दिया। यानी कि जुनैद, ये कहा जा सकता है अब कि आपसे शादी करने के पीछे भी उनकी मंशा कहीं ना कहीं ये थी कि ये जो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो हिंदू धर्म की तरफ जा रहा है, इसको कैसे वापस इस्लाम में लाया जाए, क्या इस वजह से शादी की गई थी? हो सकता है सर, क्योंकि सर जब इनको सारी चीजें बता दी गई थी कि लड़का इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करता है, तो उसके बाद इन्होंने शादी की, सब जानते हुए भी शादी की। उसके बाद धीरे धीरे दबाव बनाया कि नहीं इस्लाम में ये अच्छा, ये इस्लाम में वो है। अरे हमने कहा ठीक है, सब अपनी जगह अच्छा, मैं किसी चीज को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरी आस्था अगर सनातन में है तो मुझको आप उसमें रहने दीजिए। मैं जो पूजा पाठ में करता हूँ, किसी से मैं पैर छूता हूँ या किसी से अगर नमस्कार करता हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? लेकिन जब इन्होंने जब सारे पैतरे आजमा लिए, सब कुछ
कर लिया। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि आप हमारे को इस तरह से दबाव बनाते हैं कि योगी जी का शासन है, मैं उनसे अपना वो रखूंगा। कह नहीं, मैं तो योगी का शासन, मेरी सास बोली कि मैं अपने योगी का शासन मैं उखाड़ के मैं फेंक दूंगी। अच्छा। इन्होंने और योगी जी को भद्दी भद्दी सर गालियां बकी गई मेरे सास के द्वारा। और जब मुझको जान से मारने की धमकी दी गई, तब मैंने सोचा कि नहीं, जब एक दिन ईश्वर के पास जाना ही है तो अब मैदान में हमें खुल के सनातनी में बिल्कुल मैं बिल्कुल। शिफ्ट हो मोहम्मद जाऊं तो जुनैद, ज्यादा एक और बेटर सवाल, है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब आप हिंदू जी, धर्म में आ चुके हैं, तो अब आप हिंदू धर्म के हिसाब से ही नाम रखेंगे या अपना नाम जुनैद ही रहने देंगे? जी सर, अभी मेरे सारंग भैया हैं जिनका एक प्रोसेस अभी जारी है कि जो हमको सनातन धर्म का जो भी होता है, जो भी आपके एक प्रोसेस है, जो सरकारी प्रोसेस है, हमको सनातनी बनाया जाए। और मैं जुनैद से जय बनना चाहता हूँ और योगी सरकार जी से हमारा जुनैद से जय हाथ बनना जोड़ के चाहते हैं? आग्रह है कि हमको इन लोगों से बचाया जाए। जुनैद से जय नाम रखना चाहते हैं आप अपना? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आपका मोहम्मद जुनैद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, और आपने जो अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है वो पीड़ा आपकी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। पूरा देश आपको सुन रहा है, सरकार तक भी आपकी बात पहुंचेगी। और जो जो आप सुरक्षा चाहते हैं, जिस तरह से आपको लगातार धमकियां दी जा रही थी, उनको लेकर भी प्रशासन लगातार काम कर रहा है, आपको कुछ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीर हमने आपको दिखाई और जो अपनी जुबानी जुनैद जो अपनी जुबानी अपनी कहानी बता रहे थे, जो पीछे मेरे तस्वीर है, उनके हाथ में जो गणेश जी की तस्वीर है, वो उन सारी पंक्तियों को सिद्ध करती है जो गणेश जी की आरती में आती है कि अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया। यह सिर्फ महज एक पंक्ति भर नहीं है, इसको पंक्ति मत समझिएगा या सिर्फ एक आरती समझ के मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ना तो यह पंक्ति है, ना ये सिर्फ किसी एक आरती की कोई लाइन है। इसको समझिएगा कि यह हकीकत है, और उसी हकीकत को व्यक्त कर रहे थे जुनैद। वो बता रहे थे कि आखिर यह पंक्ति कैसे उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध होते हुए, वास्तविकता में बदलते हुए, हकीकत से रूबरू होते हुए इस पंक्ति को उन्होंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। लेकिन जिस तरह से लगातार धमकियां आ रही हैं और जिस तरह से वो लगातार अपने ससुराल पक्ष के लोगों की बातें बता रहे थे कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के देवी देवताओं के लिए जो अपशब्द कहे हैं उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने, ये बातें सिद्ध करती हैं कि कितना जहर भरा है लोगों में। और आखिर ये जहर किस वजह से भरा गया, आखिर ये जहर किसने पैदा किया, इसको समझना बड़ा जरूरी है। वरना ये जहर खतरनाक हो सकता है आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। जबकि हिंदुस्तान का संविधान इस बात को कहता है, अनुच्छेद 25(1) के तहत, कि आप अपने धर्म को अपनी स्वेच्छा के साथ उसमें आस्था रख सकते हैं, उसके प्रचार को कर सकते हैं, और अगर आप धर्म परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो स्वेच्छा के साथ आप कर सकते हैं। कानून या कोई भी उसमें बाधा नहीं बन सकता है। फिर अगर स्वेच्छा के साथ ही जुनैद अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उनका ससुराल पक्ष क्यों बाधा बन रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।